नमस्कार किसान साथियों, एलके ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट की ओर से आप सभी किसान भाइयों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो किसान भाइयों देख सकते हो, ये पिछला वीडियो हम आपको दिखा रहे थे कि जो ज्वार की जो फसल थी इसके अंदर जो चाचड़ी आने की प्रोसेस में था। आज आप देख सकते हो किस प्रकार से इसमें चाचड़ी जो कहते हैं कि दाना ज्वार का जो बीज हम तैयार करते हैं वो उसमें आ गया है। और इसकी आप हाइट की बात करते हो किसान भाइयों तो आप देख सकते हो कम से कम 11-12 फीट, और पूरे खेत के अगर औसत निकाले तो 11 फीट 10 फीट 11 फीट के आसपास इसकी हाइट है। लगभग 12 फीट मुझे लग रहा है, पर मैं कम ही बता रहा हूँ। जो भी कोई किसान भाई आकर विजिट करना चाहता है तो एक बार देख सकता है जैविक खेती करने का क्या बेनिफिट मिलता है और जैविक खेती से हम क्या हमारी मिट्टी को उपजाऊ सच में बना सकते हैं। यहाँ एक सोशल मीडिया पे हवाबाजी है, तो आप एक बार विजिट करें हमारा फार्म और देखें किस प्रकार से ये ग्रोथ है। और इसकी पूरी खेत की जो आपका व्यू दिखा रहे हैं, तो बहुत जल्द हम आपको इससे ड्रोन की सहायता से इसका व्यू दिखाएंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आप देख सकते हो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है किसान भाइयों, पूरे खेत की जो ज्वार की हमारी फसल है ये पूरी एक मेघ हो रखी है। और क्या इसकी ग्रोथ है। थोड़ा बहुत किसान भाइयों इसमें एक लॉस की बात करें तो एक इसमें छोटा सा हमारा वीक पॉइंट ये है कि जो ये ज्वार के जो ऊपर की चाचड़ी का जो बीज के लिए हम तैयार कर रहे हैं ये थोड़ा छर्रा टाइप में आ रही है। तो ये किसान भाइयों हो सकता है कि इसकी थोड़ी पानी का गैप पड़ गया, बारिश कुछ दिनों से हुई नहीं, तो बारिश की भी पानी की भी डिमांड है। और सेकंड बात करें तो एक अच्छी ग्रोथ और फास्ट ग्रोथ के अंदर अगर कोई फसल जाती है तो उसके ऊपर की जो चाचड़ी होती है जिसको हम बीज के लिए तैयार करते हैं वो छर्रे टाइप में हो जाती है। तो अगली बार इसका भी कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, बात करके आगे देखते हैं। क्या हमें कुछ साइंटिस्ट वगैरह से बात करेंगे, जैसे हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काफ़ी लोग हैं वो इस चीज़ की जानकारी होगी, तो उनसे भी हम इसकी सलाह मशवरा करेंगे कि इसका क्या कर सकते हैं या क्या कारण हो सकता है बीज चेंज करने का। अतः वो नेक्स्ट प्रोसेस है अगले साल के लिए। तो इस बार की आप ग्रोथ देख सकते हो। तो यही कारण है किसान भाइयों, जैविक खेती हम करते हैं तो फर्स्ट टाइम हमें हो सकता है कि अपनी फसल के अंदर उठाव ना दिखे, पर सेकंड टाइम और थर्ड टाइम के बाद हमारा खेत पूरा रासायनिक से मुक्त हो जाएगा। तो उसके बाद आप जो भी फसल लगाओगे वो फसल उड़ के ही लगेगी और शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। जो भी किसान भाई जैविक खेती करना चाहता है तो उनसे मेरी एक ही सजेशन है कि अच्छी चीज़ लो। ऐसा नहीं है कि जैविक के नाम से आप का 7-420 या कुछ ठगी हो जाए और आप उसके बाद जैविक को बोलने लग जाओ कि यार इससे कोई बेनिफिट नहीं होता। किसान भाई अगर क्वालिटी की हम बात करें तो आप क्वालिटी वाली चीज़ लोगे मार्केट से। जैविक में बहुत चीज़ें मिलती है, आप फसल की ग्रोथ से लेके दीमक वगैरह कई समस्याओं का सामना आप जैविक तरीके से कर सकते हो, अगर पूर्ण तरीके से आप जैविक ही करते हो तो। बाकी काफ़ी किसान भाई होगा मैसेज कॉल पे बात हो जाती है मेरी, तो वो कहते हैं कि सर आप जैविक खेती के वीडियो इतने डालते हो पर इसका बेनिफिट नहीं मिलता है, इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि आपने कौन सी कंपनी का क्या ब्रांड आपने यूज़ करा है, क्या आपने लिया है। तो किसान भाइयों वर्मी कंपोस्ट की पहचान करने के लिए आपको एक ही चीज़ करनी होगी, जो चीज़ है कि आप वर्मी कंपोस्ट लेते हो तो उसको धूप में सुखा दो। अगर उसमें गोबर की जगह आपको मिट्टी दिख रही है उसके बाद, तो फिर वो आपके खेत में जाने के बाद काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मिट्टी हमारे खेत में ऑलरेडी है और हम मिट्टी ही डाल रहे हैं वर्मी कंपोस्ट के नाम पे, तो फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। आप अच्छा क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट लोगे, हाँ मार्केट में रेट आपको अलग ही मिलेगी, क्योंकि क्वालिटी की बात जहाँ आ जाती है तो फिर रेट का कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो रेट का इशू आप लेते हो तो क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्वालिटी आप लेते हो तो रेट मत देखो, और रेट देखोगे तो फिर आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिजल्ट पाने के लिए किसान भाइयों आपको कम से कम 2 पैसे मार्केट की रेट से एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा, जिससे कि हम अच्छे उपचारित और अच्छी जीवा डाल के कंटेंट डाल के आपको हम देते हैं तो उसका शानदार रिजल्ट आपको आता है। और धीरे धीरे जो भी किसान भाई जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं उन सभी किसान साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जैविक खेती लेके वो हमारी मिट्टी मातृभूमि को बंजर होने से बचा रहे हैं और आने वाला भविष्य अपना अंधकार से उजियार की ओर लेके जा रहे हैं। और आज हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है कि आप जैविक अपनाएंगे तो जैविक ही
अपनाना है। किसान भाइयों, हम आपसे ये नहीं कहते कि आपके पास 50 बीघा 10 बीघा ज़मीन है तो उसको पूरी को जैविक करो ना। आप 2 बीघा 3 बीघे से आप इसकी शुरुआत तो करो। कम से कम आप इसके 2 साल में आपको दिखेगा कि अच्छा बेनिफिट है, मार्केट है, तो हम इस चीज़ के ऊपर बात आगे करेंगे। तो 2 बीघे से आप स्टार्ट करो। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आगे से आगे शेयर करिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।